हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय उम्मीद है कि एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं अपने टेस्ट्स के बारे में बताऊंगा कि जो मैंने एक टेस्ट मिस किया था और एक टेस्ट जो दिया था उनके बारे में आपको गाइडलाइंस दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्टों के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह आपको नई नई वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। और अगर किसी को कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पीछे का व्यू थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि आज मैं अपने रूम में नहीं हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि संडे था, 4 दिसंबर था और मेरे दो टेस्ट थे। एक टेस्ट जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का था और एक टेस्ट जो था वो मेरा साइकोलॉजी की अपनी फील्ड के बारे में था। तो जब दोनों को मैंने कंपेयर किया और मुझे लगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, तो आई थॉट कि मेरे फील्ड का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। बट मैंने ओवरऑल अपनी फील्ड को देखा और मैंने जांचा कि यार मुझे किस साइड पे ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, किस साइड पे जाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि मतलब मैंने जॉब की तरफ जाना जो है वो बेहतर नहीं समझा, अपनी फील्ड की तरफ बेहतर जाना समझा। तो उसकी भी वो मुख्तलिफ सी रीज़न्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वो रीज़न बता देता हूँ। एक तो ये था कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यानी मोड के टेस्ट की तरफ जाता, तो अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो इट विल बी गुड मेरे लिए, अच्छी तरह मुझे जॉब मिल जाती बीएस लेवल पे। बट उसका ये फ़ायदा होता कि अगर मैं कभी भी किसी जगह के लिए अप्लाई करता साइकोलॉजी में या किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता, तो वो टेस्ट फिर मुझे दोबारा देना पड़ता एंड विच इज़ आई थिंक कि फिर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे हर्डल फेस करने पड़ते उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मतलब मुझे अपना फील्ड का जो टेस्ट है वो क्लियर कर लेना चाहिए, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एंड द रेस्ट इज़ फिर देखेंगे। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ माय साइकोलॉजी फील्ड। तो बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट होता है कि जैसे ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अपने एक टेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे केवीके में मेरे ख्याल में आईलेट्स हो गया या ऑल ओवर पाकिस्तान आईलेट्स चलता है, या कोई भी इंग्लिश जो टेस्ट होते हैं वो चलते हैं। मुझे ज़्यादा इनका तजुर्बा नहीं है क्योंकि मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ। तो ये जो टेस्ट है ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए, जिनमें डच की यूनिवर्सिटीज़ और डच के साथ मेरे ख्याल में जर्मन यूनिवर्सिटीज़ एंड थर्ड वन इज़ आई थिंक बर्लिन की यूनिवर्सिटीज़ थी, आई गेस सो कुछ ये 3 यूनिवर्सिटीज़ की थी। लेकिन मैंने मैंने जो बेसिकली जो मेरा मकसद, मैंने सिर्फ डच यूनिवर्सिटीज़ की ली थी। रेस्ट इज़ जर्मनी और बर्लिन का मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मुझे पता है। तो सो अप्लाई आई जस्ट अप्लाई फॉर द डच यूनिवर्सिटीज़। तो वो टेस्ट जो था वो मैं क्लियर कर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मेरे 68 स्कोर है आउट ऑफ 100, विच इज़ आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छे ही हैं। तो 68 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया है और मेरे कुछ आई गेस 32 के 31 एमसीक्यूज़ रॉन्ग थे, एक मैंने छोड़ा था, मुझे नहीं आता था। तो 68 स्कोर मैंने किया। मैं उसमें आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि मतलब उस चीज़ पे फोकस किस चीज़ का था उस टेस्ट में, मेन सब्जेक्ट्स क्या थे जिन पे फोकस हुआ था, जिनसे मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आए थे। तो ओवरऑल जितने भी 100 एमसीक्यूज़ का अगर मैं आपको नटशेल बता दूँ तो उसमें ये था कि रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया था। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पूछी गई थी। उसके अलावा साइकोलॉजी में अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी है। अगर आप में से कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो तो उसको बेहतर पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो था काउंसलिंग, क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये था। एंड द फोर्थ वन इज़ जो था वो था साइकोपैथोलॉजी और साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये 5 चीज़ें जो थी। एंड हाँ, नेक्स्ट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रिसर्च के बाद अगर आपने किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो वो है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ के सब्जेक्ट्स हो गए। तो इन चीज़ों का, इन तीनों सब्जेक्ट्स का मजमूआ काफ़ी ज़्यादा था। यानी यू कैन से दैट कि तकरीबन 70 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज़ इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स में से थे। बाकी ये कुछ इंट्रो के टचेस में थे, कुछ सोशल साइकोलॉजी, कुछ पॉजिटिव, कुछ पीस के बारे में था। ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि जो मेरा थोड़ा-सा वीक पॉइंट गया है, वो जो था, आई गेस थोड़ा-सा मेरा जो वीक गया है वो गया है रिसर्च का, क्योंकि मुझे रिसर्च के बारे में मतलब नो हाउ थी, लेकिन एज़ सच इतनी ख़ास नहीं। अच्छा, तो मूव करते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ। दूसरा टेस्ट जो था वो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि आपके भाई ने दिया ही नहीं। तो अपने दोस्तों से पूछा, कुछ कोलीग से पूछा जिन्होंने दिया था,
तो उन्हें बताया कि टेस्ट इंतहाई आसान था। तो अब मैंने ख़ुद तो एक्सपीरियंस किया नहीं है, डेफ़िनेटली आई डोंट नो कि मतलब उसमें क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस किया है, तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट के हवाले से डिस्कस कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि टोटल 200 एमसीक्यूज़ थे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। अगर आपका एक एमसीक्यूज़ गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपसे कटेंगे, यानी आपके 4 एमसीक्यूज़ गलत होने पे 1 मार्क्स कटेगा। तो ये तो उसका एक मतलब टेस्ट का एक रूल मैंने आपको बता दिया। सेकंड ये कि उसमें जो मेरी फीमेल कोलीग है वो बता रही थी कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आसान था। अगर कोई भी मतलब जिसको करंटली नॉलेज, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में पता हो, तो ही और शी कैन ईज़िली पास द टेस्ट। तो मैं आपको फॉर्मेट बता दूँगा कि किस सिस्टम का था। आई थिंक कुछ 50 एमसीक्यूज़ जो थे वो इंग्लिश के थे। 50 एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ कुछ इंग्लिश के थे, और उसके अलावा 30 टू 25 जो 25 टू 30 जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। इसी तरह 25 टू 30 जो थे वो जनरल नॉलेज के थे, यानी पाकिस्तान स्टडीज़ के थे। इसी तरह 25 टू 20 जो थे एनालिटिकल के थे, 25 टू 30 मैथ्स और रेशोज़ वगैरह के क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली यही है कि अगर किसी को बेसिक मैथ्स आती हो, करंट अफेयर्स को उसे पता हो, पाकिस्तान का जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी आती हो, जनरल नॉलेज उसका अच्छा हो, और पांचवी चीज़ है कि उसकी इंग्लिश पे अबूर हो, तो एमओडी का टेस्ट पास करना बहुत ही आसान है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट पास करना इज़ जस्ट लाइक अ टक टक, ये वाला बात है। तो वो मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि वो कैसा था, लेकिन जो मेरे व्यूज़ थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सो आज का व्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर एक नई एक वीडियो के साथ, खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तो तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।